हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। खास करके ये वीडियो किसको देखनी चाहिए और क्यों देखनी चाहिए, वो सारा रीज़न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है जो कि अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं या फाइनल ईयर में हैं, या फिर बीटेक स्टूडेंट है जो हाल ही में पास आउट हुए हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या अगर आप रिपीटर है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, 5 ईयर प्लान के तहत अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कहीं सेलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इसमें 3 ईयर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज टॉपर, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक में रह चुका हूं, और फिर भी मैं बहुत कुछ लाइफ में 3 ईयर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक किए हैं, सिली मिस्टेक किए हैं, गलती किए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँ, ताकि आप लोग वो 3 साल को बचा सकें। वो 3 ईयर कैसे मैंने बर्बाद किए, किस तरह से मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है, कौन सा कोर्स लेना है, किस तरह के कोर्स लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। कौन से टीचर से आपको पढ़ना है, सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं क्या क्या मैं इस टॉपिक में आप देखिएगा सबसे पहले। और नोट्स कहाँ से लेना है, कैसे आप आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई जो 2025 में और भी अदर जेईई एग्जाम है उनके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन है कि जैसे मैं डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया हूँ, तो मुझे गेट या ईएससी या जेईई की तैयारी करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि ये सारे स्ट्रगल या सारे जो कंडीशन जब जो फेजेज़ है मैंने ऑलरेडी फेस किया है, तो मैं ये अच्छे से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जो 3 ईयर आपका बर्बाद होगा या 5 ईयर जो बर्बाद होगा फालतू की इधर उधर तैयारी में, तो आप उसको चाहो तो 6 महीने या 1 साल में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो एई जेईई हो या जो भी आप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप फोड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप अगर आप ऑलरेडी डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, तो आप एसएससी जेईई और रेलवे जेईई के सिलेबस को जानते ही होंगे कि क्या सिलेबस है। मैं उसकी भी थोड़ी चर्चा करूंगा। और भी जो 2025 में अगर आपको सेलेक्ट होना है, तो आप मेरे तरीके से जो पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो आप मेरे से कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं आगे दे दूंगा आपको, वो सारी चीज़ें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। बाद में मैं आपको ये नोट्स के रिगार्डिंग मेरे जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है, जिनका सब्सक्रिप्शन 200 रुपया है, जिसमें मैं आपको सारे लेक्चर के नोट्स और जो मोस्ट या कहिए बेस्ट जो लेक्चर होते हैं या जो नोट्स होते हैं, वो सारा मैं प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटक के 2-3 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 ईयर में ही सिलेक्शन लीजिएगा। अगर आपको बस एक ही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो है कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी ही इंसान को पीछे करता है, जो कि मैंने भी किया था, तो इसीलिए आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको प्लान बताते हैं कि एसएससी जेईई हो या आरआरबी जेईई हो, जो कि 2025 में होने वाला है आपका, इनका कैलेंडर भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको आरआरबी जेईई को फोड़ना है, अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है तो खास करके लिए आपके लिए, और रिपीटर है तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको अच्छा कंटेंट बताऊंगा जो आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा। कहाँ से, अगर आप बिगिनर से स्टार्ट करना, अगर आपका 0 लेवल का टेक्निकल लेवल है, तो आप कहाँ से तैयारी कीजिए, कहाँ से पढ़ना है, कौन टीचर्स बेस्ट होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। चलिए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन आपका है कि ये वीडियो किसको और क्यों देखनी चाहिए। तो वीडियो मैंने पहले ही बता दिया, ये जो बिगिनर्स हैं या जो फ्रेशर हैं, जो अभी हाल ही में डिप्लोमा या बीटेक पास आउट हुए हैं, या जो रिपीटर है जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं फिर भी सिलेक्टेड कहीं नहीं हो रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने 3 ईयर बर्बाद हुए, कॉलेज टॉपर होने के बावजूद भी जनरली कहीं सेलेक्टेड नहीं हो पाया। बाद में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, वो भी मैं आपको चीज़ें मेंशन करूँगा, बट ड्यू टू मेडिकल इशू की वजह से मैं छट गया था। बट कोई नहीं, मैं आपकी सारी जानकारी जो भी है, मैं जितना भी मेरा मिस्टेक हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप उस चीज़ को अवॉइड करके कम टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेके अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। चलिए, तो बाकी नोट्स लेक्चर के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको काउंट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, चाहे एसएससी हो या रेलवे जेईई हो। आप इसको डिटेल में हम नहीं बताएंगे, आप ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें जानते ही होंगे, और नहीं तो आप मेरा दूसरा वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। देखिए 2025 का भी कैलेंडर है, रेलवे का भी कैलेंडर अब ये जानने करना स्टार्ट कर दिया कि कब एएलपी है, कब टेक्नीशियन है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। जैसे सिलेबस आप देख सकते हैं, आरआरबी जेईई का सिलेबस है, फिर यहाँ बीएसपीसीएल का भी फॉर्म अगर आप भरे होंगे तो इनकी भी तैयारी कर रहे होंगे, बीएसपीसीएल स्टोर असिस्टेंट का, एनटीपीसी का है, पीजीसीएल का, एसएससी जेईई का, एमपीपीजीसीएल का सारा सिलेबस है। ये सारा कुछ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल क्रांति में मिल जाएगा, और भी चीज़ें मैं आपको इस पीडीएफ में मर्ज करके डालूंगा, तो आप उसको करके जीरोक्स करवा लीजिएगा और इसको वॉल पे यानी दीवार पे चिपका लीजिएगा, ताकि आपको देखिए कोई भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसका
जो सिलेबस है वो हार्ड कॉपी उसका निकाल के रखिए। पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, पीडीएफ के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि पीडीएफ सब करे, पीडीएफ से पढ़े ना कोई। जब सब पीडीएफ से ही पढ़ ले तो सब आईएएस होए, इस बात का ध्यान रहे। तो पीडीएफ से आपको नहीं पढ़ना, जो भी चीज़ें आपको करना है उसका जीरोक्स करवा के वॉल पे चिपका लेना या कॉपी में आप उसको लिख लीजिएगा। जिस भी एग्जाम को टारगेट करना उस एग्जाम का सिलेबस आपको मेंशन जरूर करना, क्योंकि आप बिना सिलेबस के या बिना रोड मैप के अगर आप अपने गाड़ी पे चढ़ जाते हैं तो आप कहीं जो आपका जो गोल है उस गोल तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। सारा सिलेबस यह मेंशन है, पीडीएफ में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक नीचे में होगा सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप उसको देख सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पे पूरे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है और बीटेक होल्डर हैं तो चाहे वो टेक्निकल में जितने एग्जाम होते हैं या जितने नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन की है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या जो नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टूडेंट का होता है उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि मैं डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट हूँ, और यानी मैंने डिप्लोमा और आप जो लेटरल एंट्री से बीटेक भी किया हूँ, तो क्या मुझे गेट या ईएससी की तैयारी करनी चाहिए या जेई की तैयारी करनी चाहिए। देखिए गुरु, अगर हम बात करें डिप्लोमा है या बीटेक दोनों आपने किया है, तो सबसे पहले अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अगर आप सबसे पहले फोकस कीजिए जेईई के एग्जाम पे। नहीं, अगर आप बीटेक भी किया है और आपको एमटेक करना है या पीएचडी वगैरह करना है, ठीक है, या फिर अगर आपको किसी भी आईआईटी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपका सपना वो है और फाइनेंशियली आप गुडविल है, बहुत अच्छे हैं, तब आप जो है बीटेक के बाद गेट की तैयारी या ईएससी की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका फाइनेंशियली सपोर्ट ठीक है तब। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड या जो फाइनेंशियली सपोर्ट है आपका ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप गेट ईएससी को छोड़ के जेईई के एग्जाम की तैयारी कीजिए। अलग बात है कि अगर आपने बीटेक किया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन गेट का भी टच कीजिए, ताकि अगर आप थोड़ा सा पास आउट हो, मतलब सिर्फ पास हो सकते हैं गेट, तो आपको रैंक के आधार पे कहीं भी कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे एई के फॉर्म ऐसे आते हैं जिसमें गेट क्वालिफाइड मांगा जाता है, तो आप गेट पास हो जाइए, ये ज़रूरी है अभी के लिए। बाकी अगर आपका फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो मैं 100% कहूँगा कि आप जेईई पे ही फोकस कीजिए। कम समय में जॉब जो है आपका जेई सेक्शन में ही होगा, चाहे वो आरआरबी जेई हो। सबसे कम आसानी से अगर आप कहिएगा तो जेई सेक्शन में हो जाएगा, वो भी आरआरबी जेई में। और भी फॉर्म आए हुए हैं जैसे कि मैंने आप पीछे बताया है आपको, तो आप उनसे की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपका फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है और आपके पास समय अभी काफ़ी ज़्यादा है, आप लाइफ को एकदम एंजॉय करना चाहते हैं, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप बीटेक के बाद गेट की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे कोर्स ले सकते हैं। जैसे अंकित गोयल सर का कोर्स ले सकते हैं, जो एग्जाम दोस्त पे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर पीडब्ल्यू का भी कोर्स ले सकते हैं, बट मैं रिफर करूँगा एग्जाम दोस्त, जो कि अंकित गोयल सर, जो कि ऑलरेडी गेट 1 एम में मतलब गेट में ईयर 1 लाए हुए हैं 2 बार, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई रिगार्डिंग इसके रिलेटेड इशू हो गेट्स के रिगार्डिंग, नोट्स लेक्चर या जो भी, आप मेडिजी का भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो मैं रिफ़र करूंगा मेडिजी का ना ही ले, क्योंकि एक तो वो जो लोग होते हैं वो साउथ तरफ के होते हैं और काफ़ी जो लेक्चर होते हैं उसमें हिंदी कहीं नहीं बोला जाता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा अक्सर केस में वो जो लेक्चर होते हैं वो डिलीवर किया जाता है इंग्लिश में, तो आपको हो सके थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपका बेसिक उतना भी ठीक नहीं है या इंग्लिश आपका ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा मेडिजी का लेक्चर नहीं लेने के लिए आप सबसे बेस्ट है अंकित गोयल का एग्जाम दोस्त पे जाके ऐप पे लेक्चर ले सकते हैं। बाकी गेट के रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी होगा तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस टॉपिक पे आता हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस है जेईई के एग्जाम में। अगर हम बात करेंगे जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं या जो बिगनर्स स्टूडेंट जो अभी हाल ही में बीटेक या डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, तो उनको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या ऑनलाइन कोर्स से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो गुरु मैं आपको बता दूं, अगर आपका कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है अकेले में या अपने से, तो आप जो है ऑफलाइन कोचिंग 100% ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन कोचिंग के बहुत सारे फायदे हैं, आपके कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कहीं भी कोई भी इंसान जब पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो उसको एक मोटिवेशन मिलता है जाने के लिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेट नहीं रह पाते हैं अपने आप में और आप फाइनेंशियली भी ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन कोचिंग में अच्छे से क्लास कीजिए, उसके कंप्रिहेंसिव नोट्स बनाइए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और फाइनली जाके आप उसको रिवाइज करके टेस्ट लगाइए। बट अगर आप सेल्फ मोटिवेट रह पाते हैं और आपके बैकग्राउंड भी उतना ठीक नहीं है, तो मैं प्रीफर करूँगा ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए। अब ये ऑनलाइन कोर्स कौन सा होगा वो मैं आगे आपको बताऊँगा। ऑफलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं। अगर आप पटना के हैं तो आप इंजीनियरिंग अकेडमी पटना ज्वाइन कर सकते हैं, और भी कोचिंग है, बट मैं प्रीफर करूंगा इंजीनियरिंग अकेडमी पढ़ना। ये कोई प्रमोशन या नहीं है, ये बहुत सारे आप बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। अगर किसी मेरे कहने पे आप मत जाइए, किसी भी कोचिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसका बैकग्राउंड चेक करिए, खास करके बैनर पर मत जाइए कि इतना सेलेक्टेड स्टूडेंट यहाँ के आए हैं, तो वो तो फॉल्स भी हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे आए दिन बहुत सारे ईयर 1 हर जगह के प्लेटफॉर्म पे, मेडिजी पे भी देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर गेट में ही कोई क्वालिफाइड कर लेता है तो आप देखते हैं कि ईयर 1 जो है मेडिजी के भी वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, अनअकैडमी पे भी दिख रहा है, पीडब्ल्यू पे भी दिख रहा है। तो उस सब के झांसे में नहीं आइए। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग सही में ज्वाइन करना और आप अपने हिसाब से ज्वाइन कीजिएगा, सबसे पहले आप जाइए वहाँ के जो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी क्लास में इनरोल होंगे
या जो पास आउट होंगे, कहीं जॉब में सेलेक्टेड होंगे, उनसे उनके बारे में पता कीजिए और देन आप उस जो भी आपका कोचिंग है आपने आपके होम टाउन में या जो भी है स्टेट में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर पटना में है तो आप इंजीनियरिंग एकेडमी बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली और आपका कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है तब। अगर हम बात करें ऑनलाइन कोर्स की, तो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स की बात करें तो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स में जो आपका है, तो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स की बात करें या ऑफलाइन कोर्स की बात करें, तो ऑफलाइन कोर्स को तो मैं बता दिया हूँ। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप ऑफलाइन, अगर पटना की बात करें तो आप इंजीनियरिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी स्टेट में रहते हैं या जो भी आप सिटी में रहते हैं, आप उस हिसाब से सबसे पहले उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिए। बैकग्राउंड पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ के चुके हैं या कहीं जॉब में सेलेक्टेड है, आप उनसे उनका फीडबैक लीजिए और आफ्टर डेट आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर मैं तो कहूँगा कि अगर आप सेल्फ मोटिवेट हैं थोड़ा बहुत भी, तो आप ऑनलाइन कोर्स की तरफ ही बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है कि आप लेक्चर या जो आपका कोर्स है, जो भी कंप्लीट कोर्स होता है, वो आप कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं, डबल स्पीड करके वीडियो को। उसका नोट्स भी लेक्चर आप जीरोक्स करवा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लंबा टाइम 6-7 महीना लग जाएगा कोर्स कंप्लीट होने में, ठीक है। और आपका 20 से 25 हज़ार रुपया भी लिया जाएगा। ऑनलाइन कोर्स जो होगा 2-3 हज़ार में हो जाता है। या आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा तो ये आपको 100-200 रुपया में भी लेक्चर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आईडी बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे ही होता है, तो मैं उसका आईडी अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट ऑनलाइन की बात करें, होने के लिए तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन मैं आपके पास 3 ही चीज़ें शेयर करूँगा। आप चाहे तो PW के पास जा सकते हैं, PW के साथ जा सकते हैं, बट मैं रेफर नहीं करूँगा लेक्चर। आप चाहे तो निम्बस लर्निंग, जिसको आप इंजीनियरिंग एकेडमी पटना के नाम से जानते हैं, आप ये लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं, या आप अंकित गोयल के लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन और भी है, जैसे एक ऋषभ सर हाल ही में ट्रेंडिंग में आए हैं, लेकिन ये उनको ज्वाइन करनी चाहिए जो ऑलरेडी रिपीटर है या जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले से टेक्निकल के रिगार्डिंग जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। तो ये एक टाइप का क्रैश कोर्स है या रिवीजन कोर्स है, तब आप इसमें इनरोल कीजिए। ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है। अगर ऋषभ सर फाउंडेशन बैच स्टार्ट करते हैं तब आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ही है। बहुत सारे उन्होंने भी एग्जाम क्रैक किए हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर्स हैं जो हाल ही में डिप्लोमा या बीटेक पास आउट के हैं, तो मैं कतई भी नहीं बोलूँगा कि आप ये इस कोर्स में इनरोल हुई हैं। सबसे पहले आपको फाउंडेशन कोर्स करना होगा। जैसे ही अगर आप डिप्लोमा या पास आउट होते हैं तो आपको बोला जाएगा कि भाई सेट मार के जो है एग्जाम निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल सेट मार के या टेस्ट मार के एग्जाम निकाला जा सकता है, लेकिन 5 ईयर लग जाएंगे। अगर आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है तो आपका ये जो है 5 ईयर पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को परचेज करके, या आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, कम प्राइस में ही ये ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा, चाहे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। आप वो ऑनलाइन कोर्स को परचेज कीजिए, उनके सारे लेक्चर को डबल स्पीड करके, या जो भी जितना भी स्पीड आपसे जो अंडरस्टूड कर पाते हैं, उस सारे लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो अगर रिफ़र करूँगी कि इन तीनों जो आपका कोर्स है उसमें से आपका बेस्ट कौन सा होगा, तो अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक भी किए हैं लेटरल एंट्री में, अगर आप बीटेक और डिप्लोमा दोनों हैं, तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप अंकित गोयल सर का SSC JEE का बैच ले लीजिए। इसके लिए आप क्योंकि इसका कोर्स जो है का प्राइस जो है 18,000 या आई थिंक 20,000 के आसपास होगा, या 7-10,000, एग्जैक्ट मुझे याद है, 10,000 से 12,000 के आसपास होगा। अगर आप इतना मनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कम में अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप जो है अंकित गोयल सर का बैच ले सकते हैं यदि आपने डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया है, क्योंकि ये बंदा AE लेवल तक का भी पढ़ाता है। चूंकि आपने बीटेक भी किया है तो आप AE लेवल का भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप जो है, मैं प्रीफर करूंगा कि निम्बस लर्निंग का ही लेक्चर ले। निम्बस लर्निंग पे भी टीचर वाइज भी आप लेक्चर ले सकते हैं, जैसे कि आप पावर सिस्टम के लिए सुमित सर का ले सकते हैं, मशीन के लिए शेखावत सर ले सकते हैं, पावर सिस्टम के लिए आप नरोका सर का भी ले सकते हैं, बेस्ट है। लेकिन अगर वो जनरली थ्योरी पे ज़्यादा कम फोकस करते हैं, लेकिन डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर आपने बीटेक किया है तो आप पावर सिस्टम नरोका सर से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप सुमित सर से पढ़िए। दूसरी बात, मशीन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है शेखावत सर से, ठीक है। और अगर आप बीटेक किया है तो आप अंकित गोयल सर से भी पढ़ सकते हैं। बीटेक वाले के लिए अंकित गोयल सर ठीक है, आप चूज कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी अंकित गोयल सर का कोर्स नहीं लेना है, आपको बस निम्बस लर्निंग जो इंजीनियरिंग एकेडमी पटना वाला है वो कोर्स ले लीजिएगा, ठीक है। निम्बस लर्निंग का कोर्स ले लीजिए, या अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, यही कोर्स आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप जो है यहाँ से निम्बस लर्निंग का, अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग का कोर्स ले लीजिए और मस्त उसके लेक्चर को
फॉरवर्ड करके या डबल स्पीड में करके लेक्चर को देखिए और ख़त्म कर लीजिए। अगर आपको निम्बस लर्निंग के कोर्स लेने से क्या फ़ायदे होंगे, पहली दफ़ा आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम इसका आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। नोट्स आपके सामने रहेगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, नोट्स आपके सामने रहेगा और उसके बाद लेक्चर देखते जाइए। सपोज आप मशीन का लेक्चर दे रहे हैं शेखावत सर का, तो शेखावत सर का नोट्स मेरे पास बहुत अच्छे से हैंड रिटन मेरे द्वारा लिखा गया है, आप उसको जेरोक्स करा के सामने रख लीजिए और लेक्चर को चला दीजिए डबल स्पीड में और या जो भी डेढ़ के स्पीड में, आप उसको देखते रहिए और उसी में हाईलाइट करते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाने कहीं ना कहीं आपके लिए अभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और आपका नोट्स बनाने का ज़्यादा कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। हाँ, बस जो चीज़ें हैं आप उसी चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, ये बेटर है और उसके बाद आप उसका शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स भी आजकल नहीं बनाना है, आपके पास एक इलेक्ट्रिकल कैप्सूल आता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये कैप्सूल भी मैं एक रिवाइज तरीके से बनाया हूँ, वो भी कैप्सूल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखिए यूथ कंपटीशन ने एक कैप्सूल बनाया, वो कैप्सूल बहुत अच्छा है, बट उसमें बहुत सारा डेटा जो है इधर उधर है, तो मैं उसको अरेंज करके बहुत बेहतरीन तरीके से और भी एक्स्ट्रा डाटा उसमें डाल के मैं एक अपना खुद का कैप्सूल बनाया हूँ। तो वो भी जब आप मेरे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं 200 रुपीज़ में, तो वो सारी चीज़ें आपको, ये जितने भी लेक्चर हैं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने क्या क्लियर किया कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है तो निम्बस लर्निंग को ज्वाइन कीजिए, और अगर आप बीटेक वाले भी स्टूडेंट है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बीटेक है या फिर कहिए कि डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों है, तो आप अंकित गोयल के लेक्चर को ले सकते हैं। और भी अगर आपको कौन से टीचर से क्या पढ़नी है, अगर आपको ये पूछना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये, क्योंकि आप देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई टीचर ही चूज करना है, सपोज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल किससे पढ़नी है, तो आप क्या कीजिए, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो जैसे मान लीजिए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो आप क्या कीजिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रमन सर सर्च कीजिए, फिर उसका कोई एक लेक्चर देखिए, सपोज आपने मैग्नेटिक सर्किट देखा, फिर उसी लेक्चर को आप अंकित गोयल सर्च करके अंकित गोयल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसी में फिर मैग्नेटिक सर्किट देखिए। ठीक है, फिर उसी तरह से और भी जो टीचर हैं उनको सर्च कीजिए और एक टॉपिक, कोई खास टॉपिक चूज करके उसको देखिए। जो भी टीचर आपको वही टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता है और आप उसको समझ पाते हैं, साथ साथ में जब आप उसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं या टेस्ट लगाते हैं तो आपसे बन पाता है, तो आप उस टीचर को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। किसी के कहने पे या मेरे कहने पे आप बिल्कुल ये ना करें, आपको जिस टीचर का फ्रिक्वेंसी आपके माइंड से मैच करता है तो आप उस टीचर को के साथ आगे बढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जो कोर्स हैं आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा, सारा लेक्चर जो रहता है यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। आप अगर परेशानी होती है लेक्चर ढूंढने में तो मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा टीचर का लेक्चर फ्री ऑफ कोर्स है, कैसे देखना है, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि आप एक कोर्स खरीद लेते हैं, फिर आप देखते हैं 2-4 वीडियो और आपको समझ में नहीं आता, फिर दूसरा कोर्स खरीद लेते हैं। यही चक्कर में ये जो आपका लूप होल है, इसी में आप फंस के 2-3 साल बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना, एक ही कंटेंट को पकड़ना और उसको बार बार रिवाइज करके टेस्ट मारते जाना और एग्जाम में सिलेक्टेड हो जाना है। अगर हम बात करेंगे बेस्ट स्टैंडर्ड बुक की, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आपको हमेशा बेस्ट स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। जैसे अगर हम बात करें मशीन की, तो आपको PS भीमराव पढ़नी है, ना कि BL थरेजा, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। क्योंकि जो भी एग्जामिनर होंगे, जो भी क्वेश्चन सेटर होंगे, जो भी क्वेश्चन सेट करते होंगे, तो ध्यान रहे वो हमेशा क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड बुक से सेट करेंगे। जैसे अगर बात करें साइंस की, तो साइंस में क्वेश्चन वो कहाँ से सेट करेंगे, NCERT से सेट करेंगे। इसीलिए आपको फोकस NCERT पे करनी चाहिए। अगर आप साइंस वगैरह पढ़ते हैं या SST वगैरह पढ़ते हैं, तो सोशल साइंस हो या साइंस हो, तो आप स्टैंडर्ड बुक, या जो इलेक्ट्रिकल में भी है तो आप स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन जो है सेट करेगा कहाँ से, तो स्टैंडर्ड बुक से ही सेट करेगा। इसीलिए अगर आपको बुक पढ़ना भी है तो आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, अदरवाइज जो है आपके जो भी आप कोर्स लेते हैं उनका लेक्चर ही सफिशिएंट होता है। और साथ साथ में आप PYQ लगा सकते हैं यूथ का। यूथ के 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, आप आगे देख सकते हैं उसको। तो वहाँ से सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपने कोर्स लिया है या जो भी आप यूट्यूब लेक्चर को देखते हैं, उस यूट्यूब लेक्चर को देखिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाइए खुद का, या कंप्रीहेंसिव नोट्स भी बना सकते हैं, या अगर मेरे द्वारा जो दिए गए नोट्स आप उसको जीरोक्स करा के रखें तो उसी को डेटा को उसमें हाईलाइट कर दीजिए और उसके बाद उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और फाइनली आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाइए। तो टेक्स्ट बुक लगाने के 2 ही प्लेटफॉर्म है, आप मेडिजी का भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लेना है, जब आपका एक लेवल बन जाए तब जाकर आप मेडिजी का ले लीजिए। जो रिपीटर है आप मेडिजी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बुक। बाकी और किधर भी नहीं जाना है टेक्स्ट बुक के अलावा। टेक्स्ट बुक में मोर देन सफिशिएंट डेटा, आप इसमें बुक मार्क कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक को कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया है कि कौन सा टेस्ट कब माना, CT क्या होता है, चैप्टर टेस्ट कितना मिनट में होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट बुक का कुछ टेस्ट है और आपको इधर उधर भटकने का नहीं, बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ध्यान रहे, चाहे वो एसके झा हो या कोई भी हो, तो वो टेक्स्ट बुक से ही कॉपी करके जो है आपका डेटा वहाँ से कॉपी करके ही देता है। आप खुद भी टेस्ट दे के देख सकते हैं, उसका पूरा जो एनालिसिस होता है, जो भी आंसर होता है, वो सारा टेक्स्ट बुक का ही कॉपी किया हुआ रहता है। तो सबसे नंबर 1 अगर टेस्ट के लिए कोई एप्लीकेशन है मॉक टेस्ट के लिए, उसका नाम है टेक्स्ट बुक। आप इसका प्रो वर्जन होता है 300 समथिंग 600 के समथिंग, आप उसका ले सकते हैं। और लाइफ टाइम के लिए भी आता है, इसका 1 ईयर का भी आता है अगर आप बिगनर्स है तब। बाकी जो रिपीटर होंगे उसको तो पता ही होगा क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक पे ही लाइक कीजिए और उसी पे भरोसा करके सारे टेस्ट को लगाइए, उसके क्वेश्चन को बुक मार्क कीजिए, फिर बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें नोट्स PDF भी आजकल डाला गया है, तो आपको नोट्स भी नहीं बनाना पड़ेगा, सारा डेटा वहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप प्रो मैक्स लेते तो उसमें नोट्स का भी सेक्शन है, ठीक है। तो बुक देखिए, टेक्स्ट बुक टेस्ट अगर आप बात करें RBG की तैयारी करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैथ्स के 55 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 50, साइंस के 45, सारा मिनट भी मैंने लिखा है कि कितना टेस्ट कितना मिनट में होगा, तो आप अपना हिसाब से टाइम SSC में देख सकते हैं टेक्निकल टेस्ट का कितना है। फिर एक आपका 75 डे का हार्ड चैलेंज भी देखने को मिलता है, तो जिसमें कि आप मैथ्स में टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे PGCL का यहाँ पे टेस्ट है तो आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या नहीं करना वो सारी मैं अभी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। चलिए तो आगे हम बात क्या करेंगे, अगला देखिए टॉपिक हमारा क्या है। तो बेस्ट स्टैंडर्ड बुक हमेशा याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप मशीन के लिए PS भीमराव रेफर कर सकते हैं। और भी जो है मैं आपको PDF मर्ज करूंगा तो उसमें सारा बुक का फोटो भी दिया रहेगा कि कौन सा बुक से आपको पढ़ना, अगर आपको पढ़ना है तो। अदरवाइज जो है आपको जो टीचर का कंटेंट है सफिशियंट होता है किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए। बात करेंगे हम नोट्स कैसे बनाए, तो सबसे पहली बात शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाइए, डिटेलिंग नोट्स ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। या कैप्सूल पे ही जो आप कैप्सूल परचेज करते हैं यूथ कंपटीशन का, या जो मेरे द्वारा बनाया गया कैप्सूल है आप उसको परचेज करते हैं, उसी पे डेटा को लिखते जाइए, क्योंकि बहुत सारे नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं। ये भी मैंने एक मिस्टेक किया था, बहुत सारे नोट्स बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाते। इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप लेक्चर को देखिए और उसको दिमाग में समराइज कीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, माइंड मैपिंग कैसे किया जाता है, स्पाइडर नोट्स क्या, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप उसको जाके देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगर आपने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, जैसे मान लीजिए आपने निम्बस लर्निंग का कोर्स खरीदा है, अगर आप ये बिगिनर्स हैं तो आप जो है निम्बस लर्निंग के ही लेक्चर जो टीचर हैं उन्हीं का जो लेक्चर का PDF होगा उसको आप जीरोक्स करवा लीजिए, या मेरे पास उसका नोट्स है सारे सब्जेक्ट का, आप मेरे से ले लीजिए, उनको जीरोक्स करवा के सामने रख लीजिए। लेक्चर को आप 1.5 या 2 गुना के स्पीड में डाल के देखिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने डिप्लोमा में कुछ ना कुछ पढ़ा है, DBTech में पढ़ा है, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आप उस लेक्चर को फॉरवर्ड करके एकदम देखते जाइए और वही जो आपका आप सामने हार्ड कॉपी है नोट्स का उसको हाईलाइट करते जाइए। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फिर जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपका DC मशीन कंप्लीट हो गया, तो फिर DC मशीन का आप एक सादा पेज ले लीजिए या कोई कॉपी ले लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स ही बनाना है और उसके बाद मस्त आराम से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। तो यूथ का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, या आप अगर फाइनली आपका फोकस सिर्फ SSC JEE है तो आप SSC JEE के PYQ लगाइए चैप्टर वाइज वाला, या रेलवे JEE पे फोकस है तो आप रेलवे JEE का PYQ लगाइए। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप रेलवे JEE की तैयारी करते हैं तो SSC JEE की PYQ लगाइए, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि SSC JEE के क्वेश्चन डायरेक्ट हुबहू उठ के चले आते हैं रेलवे JEE में। तो नोट्स आप फोकस कीजिएगा, आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लंबा चौड़ा नोट्स नहीं बनाइएगा, उससे अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपका वैसे भी 2-3 साल चला जाएगा सिर्फ नोट्स बनाने में। और लेक्चर कैसे देखें तो मैंने बता दिया, फॉरवर्ड करके डबल स्पीड में, अगर आपको समझ में आ रहा, अदरवाइज आप सोलो करके देख सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन मोड में सिलेबस को जनरली जल्दी कवर कर पाइएगा। अगर बात करेंगे तो 1 ईयर में जॉब लेना है तो क्या क्या गलती नहीं करनी है, तो पहली बात बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि बाद में आप एग्जाम टाइम उसको रिवाइज ही नहीं कर पाइएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा सिंगल सीट में नोट्स फार्मूले को समराइज करने का, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए, ये सबसे बढ़िया। दूसरी बात, बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए चाहे वो 40% ही क्यों ना हो, मॉक टेस्ट नहीं देना है या टेक्स्ट बुक पे टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका डिमोटिवेशन आ जाएगा। सपोज आपने बिना तैयारी किए, आपको कुछ टेक्निकल में आइडिया नहीं है, भले आप नॉन टेक में बहुत अच्छा है, टेक्निकल का आइडिया नहीं, और आपने टेस्ट लगाया, टेस्ट में मान लीजिए 100 मार्क का कोई क्वेश्चन मतलब एग्जाम था, उसमें आपको 30-40 मार्क आ रहा था, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा और इसकी तैयारी छोड़ दीजिएगा। इसीलिए बिना फाउंडेशन क्लियर कंप्लीट किए हुए आप टेक्स्ट बुक पे या कहीं पे भी टेस्ट नहीं लगाइए, अदरवाइज आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा और आप JEE से जो आपका रुझान है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है फाउंडेशन कंप्लीट कीजिए, पूरा नहीं कंप्लीट कीजिए, जैसे ही आपका
जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 5 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, और आगे आपका पावर सिस्टम होता है, मशीन होता है, और मेजरमेंट होता है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये 5 मेजर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के। तो अगर इसमें से आपका 3 भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए नेटवर्क थ्योरी जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कह देते हैं, ये कंप्लीट हो जाए, या पावर सिस्टम कंप्लीट हो जाए और मेजरमेंट कंप्लीट हो जाए, या 2 भी मेजर सब्जेक्ट, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट में मशीन और पावर सिस्टम आता है, और जो आपका ये नेटवर्क होता है, इस तीनों में से 2 भी कंप्लीट हो जाए, तब उस दिन के बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए आपने मशीन पढ़ रहे हैं, तो मशीन में अगर आपका डीसी मशीन कंप्लीट हो गया, तो आप चैप्टर टेस्ट लगाइए, या फिर यूथ के पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए। लेकिन डायरेक्ट मॉक टेस्ट देने मत बैठिए, क्योंकि इससे डिमोटिवेटेड होगा। जब आपका 40% से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। चाहे जो भी आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई के अलावा आप उसका रेगुलर टेस्ट लगाइए और उसके मॉक को एनालिसिस कीजिए। तो मॉक जो है बिना फाउंडेशन किए हुए नहीं लगाइएगा, अदरवाइज आप पंचवर्षीय योजना में पहुंच जाइएगा। प्रैक्टिस सेट मार के या टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मार के भी सिलेक्शन होता है, लेकिन आप उसमें टाइम लग जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आप सिलेबस को समझें, एग्जाम क्या चाहता है, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्या रिक्वायरमेंट चीज़ें है उसमें, उसके सिलेबस को समझें, फाउंडेशन को कंप्लीट करें, जितना भी हो सके 40% भी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, देन लगातार टेस्ट लगाइए। अगर मान लीजिए 6 घंटा टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो 4 घंटा पढ़ने वाला काम कीजिए, लेक्चर देखने वाला, नोट्स बनाने वाला, और 2 घंटे टेस्ट लगाने वाला काम कीजिए। टेस्ट में आप टेस्ट लगा सकते हैं सिटी, जिसको चैप्टर टेस्ट कहते हैं, या फिर यूथ का बुक में 100 MCQ लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट कब और कहाँ से कैसे लगानी है मैंने ऑलरेडी बता दिया। आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म को ही चूज करनी है। इसके अलावा जब आप एक बिगिनर से एक हायर लेवल में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तब आप इधर उधर का टेस्ट लगाइएगा। बाकी सिलेबस सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और एग्जाम के टाइम में या बहुत सारी चीज़ें स्टडी हैक होते हैं, आप रूटीन वूटिंग पे लाइन नहीं कीजिएगा कि आपने हार्ड एंड हेक्टिक रूटीन बना लिया तो रूटीन नहीं फॉलो होता है, इस बात का ध्यान दें। तो आपको टारगेट या वीकली रूटीन बनाइए कि चलिए इस वीक जो है मैथ्स के 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, रीजनिंग के 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और टेक्निकल के 3 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जीके जीएस में ये पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। बात करें जीके जीएस की बुक की, तो नवीन शर्मा का बुक लिख सकते, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो को ही इसके साथ मैं मर्ज कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर बात करें डायरी बनाइए, जिसमें कि वीक जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको मेंशन करते जाइएगा जब भी आप टेस्ट मारते हैं या जो भी आप क्वेश्चन बनाते हैं। बाकी ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं मेरा ये जो माइंड मैपिंग था, और भी क्वेश्चन, जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट से कितने एसएससी में क्वेश्चन है, कितने रेलवे जेईई में क्वेश्चन पूछे गए, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है। फिर ये टेबल अभी आपको मिल जाएगा इस हिसाब से, जैसे अगर आपका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाए तो टिक लगा दीजिएगा, यूथ का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो टिक लगा दीजिएगा, टेक्स्ट बुक टेस्ट का मार लेते हैं तब क्वेश्चन लगे, और उसका लेवल लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। रिमार्क्स लिख दीजिएगा क्या गलती है, कहाँ पे गलती कर रही है, ये सारी चीज़ें मेंशन। और भी यहाँ पे सिलेबस है, यूथ में इतने सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं 18,140 क्वेश्चन है जो कि आपको लगानी है डे टू डे। या अगर आप एसएससी रेलवे की जाए सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, बाकी एई के एग्जाम की तैयारी नहीं कीजिएगा अदर भी, तो आप उसको छोड़ के सिर्फ एसएससी के पीवाईक्यू या आरआरबी के पीवाईक्यू लगा सकते हैं। और भी क्वेश्चन होंगे जो इस वीडियो में छूट गए होंगे आई थिंक, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं 100% आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे बीपीएससी के नोट्स हो, या जो भी एग्जाम के रिलेटेड लेक्चर नोट्स या जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होगी, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या पर्सनली इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कौन सा टीचर है, कौन सा लेक्चर देखनी चाहिए, सारी चीज़ें। हो सके इस वीडियो में बहुत सारे डेटा मिस हो गए होंगे जो मैं नहीं कर पाया होगा, तो आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अब से है रेगुलर आपका वीडियो अपलोड होगा, और आप हमारे शॉर्ट नोट्स के वीडियो को भी आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम टाइम के लिए। और भी जो है फाउंडेशन बैच भी मैंने यूटिलाइजेशन पावर जनरेशन का पढ़ाया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आपका मन है, आप जहाँ से भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ भी फ्रिक्वेंसी सूट लगे आप उस टीचर को प्रीफर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। करें, ठीक है, या फिर तैयारी करते समय याद ना करें। तो पहला है आपको कोई भी कटअप नहीं देखना है कि किसमें कितना कटअप हो जाए, बस अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और
ट्रिक विक पे ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रही, क्योंकि ट्रिक एग्जाम हॉल में आपके काम नहीं आते हैं। तभी से आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। रटने पे मत ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने रट के एग्जाम पास किया है, रटिए, क्वेश्चन बैंक बनाई, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो वो सेम ही क्वेश्चन नहीं आता। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, क्वेश्चन नया पैटर्न पे आता ही है, तो उस कंडीशन में आपके कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं। इसलिए रटने से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए। ज्यादा रिसर्च ना कीजिए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन ट्रिक विक पे ज्यादा नहीं दिखना है। स्मार्ट रिवाइज स्मार्टली कैसे करेंगे वो सारी चीज बताएंगे। एक ही क्वेश्चन पे आपका स्टक नहीं रहना है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना सबसे बड़ा चीज है। कंसिस्टेंसी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जो बिग मिस्टेक है वो कंसिस्टेंसी, नहीं तो अदरवाइज मैं कहां से कहां पहुंच जाता कहना मुश्किल है, ठीक है। बट क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए, मतलब कंटिन्यूटी नहीं रख पाई किसी भी चीज़ों में। इसीलिए मैं पहले अगर बात करूं तो बीपीएससी में लगा हुआ था, सिविल सर्विस में, ठीक है। उसके बाद वहां क्या हुआ कि काफी डिले चीजें हो रही है, थोड़ा फाइनेंशियली इशू हुआ। जैसा कि आपको पता है, मैं लगभग जब क्लास 9th में था तो उसी समय से मैं थोड़ा सा जो है अपने आप पे डिपेंड हो गया था, कोचिंग ट्यूशन ये सब चीजें पढ़ा के, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने अपना पढ़ाया है। टेक्निकल कह सकते हैं, नॉन टेक्निकल कह सकते हैं, क्लास 10 12 सारी चीज़ों को स्टूडेंटों को पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, बट एक्चुअली फाइनेंशियली कंडीशन इतना गड़बड़ा है कि जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं जो है जेई की तरफ शिफ्ट किया। तो जेई की तरफ जब मैं शिफ्ट किया तो जेई में भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई की, और कम समय में जो लोग 5 साल 6 साल में चीज़ों को करते हैं, मैंने अगर मैं रियली में कहूँ तो मेरे को 6 महीना लगा, या कहिए 3-4 महीना ही लगा चीज़ों को ज्ञान करने में। और मैंने बहुत कुछ एग्जाम भी क्वालिफाई किए, बट जो मेडिकल इशू था, कलर बैलेंस और भी चीज़ें इशू था, जिसके कारण मैं छट गया, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ आप लोग को, इसलिए मैं गाइड कर रहा हूँ कि साल आपको जरूर जो हो, एक घर में जो हो जाता है ना, तो उसके 7 पीढ़ी के जो सपने होते हैं, या कहिए कि जो भलाई हो जाता है। इसीलिए आपको बहुत मेहनत करनी है और अच्छे से करनी है, और इसके लिए मैं आपको ये प्रॉपर वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। चलिए, तो आपको मॉक टेस्ट लेनी है, लेकिन मॉक टेस्ट भी कब देनी है, जब आपका थ्योरी सेक्शन या फिर आपका कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। मॉक टेस्ट कैसे देनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए मुझे साइंस आता तो मैं साइंस ही पढ़ना अगर छोड़ दूं, तो वही चीजें क्या होता है कि एग्जाम टाइम में दिक्कत कर देता है। नेगेटिव फ्रेंड के आसपास नहीं रहना, नेगेटिव थॉट में नहीं रहना है, ठीक है। किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना कि वो जैसा उसका तैयारी होगा वैसा ही हम करेंगे तो हो जाएगा। सपोज किसी का सिलेक्शन हुआ होगा उस तरीके से पढ़ने से, लेकिन आपका सिलेक्शन किसी और तरीके से होगा। इसलिए आप हमेशा सुनिए सबकी, करिए अपने, ठीक है। कहा जाता है ना कि जो लोग बाहर के सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो अपने अंदर की सुनते हैं वो सवर जाते हैं। इसलिए अपने अंदर की सुना कीजिए, अनहेल्दी रूटीन को मेंटेन रखिए, और नॉट मतलब आप नो कहने का आदत डालिए। जैसे सपोज आपका दोस्त का फोन आ रहा है, तो अगर आप लाइब्रेरी में है तो बोल दीजिए कि मैं अभी लाइब्रेरी हूँ, या फोन ही मत उठाइए। हाँ, इमरजेंसी है, सिचुएशन है, तब तो आपको करना है, लेकिन ज्यादातर ना कहने का आदत डालिए, क्योंकि यही ना अगर आप नहीं कहते, धीरे धीरे समय आपका कोलैप्स होने लगेगा, टाइम वेस्ट होने लगेगा, कंटिन्यूटी ब्रेक होने लगेगी। और यही लाइफ का सबसे बड़ा बिग मिस्टेक होता है कि जो लोग तैयारी करने आते हैं 1 साल में कि हमको जॉब लेना, और वो 5 साल का बदल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। यही छोटी छोटी चीजों को आपको अवॉइड करनी है, और मल्टीपल एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। एक ही एग्जाम पे फोकस करना है। सपोज आप एसएससी जेई के लिए बने हैं तो एसएससी जेई ही ओरिएंटेड रखिए, तैयारी बस एसएससी जेई की करनी है, बट जब भी जो एग्जाम आए उसको थोड़ा बहुत पढ़ के उस एग्जाम को दे दीजिए। फोकस ऑन पार्टिकुलर गोल ओरिएंटेड स्टडी कीजिए। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। मल्टीपल बुक फॉलो नहीं करना है, ठीक है, खास करके कंपटीशन एग्जाम में। हाँ, अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब आप जरूर फॉलो कीजिए। और कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होता है, आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, किसी का स्ट्रेटजी चुराइए मत, ना उसको देखिए ना उसको कॉपी कीजिए। रैंडम टेलीग्राम ग्रुप से दूर रहिए, ठीक है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप खेलना आप लोग बंद कीजिए। और जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में नहीं सोचिए। जैसे कि आप जो रूटीन बनाते हैं कि इसमें किस हिसाब से पढ़ूंगा, तो रूटीन बना के नहीं पढ़ना, मैं अलग तरीका का रूटीन बनाऊंगा, क्योंकि आप फ्यूचर डे को डिसाइड नहीं कर सकते कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कटअप होगा एग्जाम का, क्या एग्जाम डेट कब आएगा। नहीं, आपको बस शांति से तैयारी करनी है। नो टाइम टेबल, ओनली डेली रूटीन टारगेट। इसलिए मैं बहुत सारे टाइम टेबल बनाया, बार टाइम टेबल बनाता था, फाड़ता था, फेंकता था, लेकिन आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, क्योंकि कल क्या होगा वो आपको नहीं पता है। कल का कब उठिएगा। सपोज आपने टाइम सेट किया कि 5 बजे हमको रीजनिंग पढ़ना या जीके जीएस पढ़ना है, और आप 5 बजे नहीं उठते हैं, तो उससे क्या 5 बजे नहीं उठते हैं और 6 बजे उठते हैं, इसकी जगह आपका रूटीन जो वो फेल होगा ना, तो आपका इरिटेशन होगा, वो पूरा दिन खराब हो जाएगा। इसलिए टाइम टेबल मत बनाइए। मैं जो आपको तरीका आगे बताऊंगा उस हिसाब से चलिए। और किसी भी रूटीन जो बना रहे हैं या जो डेली टारगेट है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक का यूज कीजिए, और डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रैक्टिस और नोट्स। मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं देखना, लेक्चर देखना है, उसको समझना, समराइज करना, चीजों को लिखना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। डोंट प्रिपेयर मल्टी एग्जाम हैविंग अ फिक्स्ड टाइम। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम का तैयारी मत कीजिए, किसी एक एग्जाम पर ओरिएंटेड रहिए, बाकी सारे एग्जाम देते रहिए। स्टे डिसिप्लिन रहिए, गिव मॉक टेस्ट स्टार्ट। अगर आपका 50 से 60% सिलेबस हो जाए तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज आप सीटी यानी कि चैप्टर टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। मैथ्स आप आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर या राकेश यादव सर, आप जिनसे भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूंगा आदित्य रंजन सर। और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, क्योंकि मोर ब्रेन एनर्जी रहेगा तो सेव सीमेंट। अगर जितना आप वीडियो को बचाते हैं आपके ब्रेन की ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी, और इससे आपका मेमोरी लॉस प्रॉब्लम जो होगा वो कम होगा, और आपका रिटेंशन पावर बढ़ेगा। लैक ऑफ रिवीजन जो होगा उसमें वो बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए आपको रिवीजन रेगुलर करनी है। फ्लो वन कंटेंट, एक ही टीचर को फॉलो करना है। डोंट टारगेट फुल मार्क्स, आपको 100 लाने का कोई टारगेट नहीं रखना है। डोंट कम्पीट विद अदर्स, आपको अदर से कंपेयर नहीं करनी है। हाँ, उनसे कुछ सीखना है, लेकिन उससे कम्पीट नहीं करना है। स्टे रिलेवेंट एंड प्रैक्टिस मोर, लेस स्लीप मोर स्टडी। ये नहीं कि मतलब आपको 24 में 18 घंटा पढ़ना है तो यहीं जाकर आपका सिलेक्शन नहीं। आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं दिन भर, जो भी रात भर पढ़ते हैं, तो जब आप सोते हैं ना तो वो चीजें याद मतलब मेमोरी में प्रोग्राम मतलब वो जो है सेव होता है। इसीलिए आपको सोना नेसेसरी है, नहीं तो आपको क्या फायदा। पूरा जो दिन भर पढ़ते अगर आप नहीं सोते तो वो दिमाग में से भी नहीं हुआ। जब दिमाग में से भी नहीं हुआ, ब्रेन में से भी नहीं हुआ, तो एग्जाम टाइम में आपके ट्रिगर करते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए एंग्जाइटी ये सब चीजें से दूर रहना चाहिए। ये जो आपका यूपीपीसीएल का सिलेबस है, ये PDF है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, या वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सारी चीजें वहाँ पे देखने को
मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी टॉपिक वाइज एनालिसिस मैंने किया है कि देखिए 35 से 40 मार्क एसएससी में बीडब्ल्यू से पूछे जाते हैं, मशीन से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पावर सिस्टम से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या वेटेज है, स्विच गियर का क्या वेटेज आप देख सकते हैं, स्विच गियर का वेटेज देखते हैं समय के साथ ये घटता गया है, ये सारा ग्राफ मैंने यहाँ पे समझाया है, मेजरमेंट से कितने क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने क्वेश्चन, नेटवर्क थ्योरी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ताकि ये जो है जब आप तैयारी कीजिएगा तो किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना, किस पे नहीं देना, ये उस समय आपके लिए यूजफुल होगा। जैसे देखिए स्विच गियर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, तो अगर आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना तो आप सिर्फ फ्यूज सर्किट ब्रेकर पर रिवीजन करके जा सकते हैं। अभी इसमें कुछ नया सब्जेक्ट जो ऐड ऑन हुआ, जैसे कंट्रोल सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बट सिलेबस में नहीं दिया गया, और बाकी किस टीचर को फॉलो करना वो देख लीजिए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स आपको सिर्फ आदित्य रंजन सर को फॉलो करना है, उसका लेक्चर देखिए और यूथ के पीवाईक्यू लगवाइए और या फिर टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दीजिए, और फॉर्मूला बुक आपके पास 100% होनी चाहिए आदित्य रंजन सर की, और छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं नोट्स होते हैं उसको आप अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते रहिए। रीजनिंग किसी भी टीचर का लेक्चर नहीं देखना है, बस जो भी टॉपिक आपका वीक है, ठीक है, जैसे कि हम अगर मान लीजिए आपका एनालॉजी में दिक्कत है तो आप लिखिए एनालॉजी 1 फोर्थ, या सिलोलॉजी में दिक्कत है सिलोलॉजी 1 फोर्थ वीडियो 2 से 3 घंटा का वीडियो होगा, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए या तो टेक्स्ट बुक से या यूथ का जो है आपको बुक का लगाना है। जीके जीएस में आप परमार सर या खान सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जीके जीएस बिल्कुल आपका नील बटन सुनना है यानी सनट है उस कंडीशन में आप खान सर को फॉलो कीजिए, नहीं अगर आप पहले से ऑलरेडी खान सर सबसे पढ़ लिए हैं तो आप परमार सर को फॉलो कीजिए, क्योंकि कम समय में अच्छा कंटेंट ये डिलीवर करते हैं। ठीक है, और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। स्टैटिक जीके के लिए ऑलवेज फॉलो कीजिए नवीन शर्मा, मैं ल्यूसेंट पढ़ने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और बाकी आपको पढ़ना है तो वो देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो ओल्ड फैशन तरीके से जो तैयारी की जाती है उसमें आपका सिलेक्शन इस बार तो नहीं होने वाला है, इसीलिए जो है चीजों को चेंज कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। एस्थेटिक जी के लिए आप नवीन शर्मा का बुक ले सकते हैं, और साइंस के लिए साइंस मैग्नेट या फिर कहिए एसके झा का बुक ले सकते हैं, या खान सर का नोट्स बेटर होगा। आप एसके झा का साइंस अभी जो लेटेस्ट वाला 5th एडिशन वाला आया है वो आप ले लीजिए। अगर मैं बताऊंगा अगर इंग्लिश किसी चीज में है, अगर कोई एग्जाम का तैयारी करें तो उसमें नीतू मैम का बुक ले लीजिए बस, और यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। मशीन शेखावत सर से पढ़िए, टेक्निकल के बारे में भी बता दिए, या फिर मैडी जी का बुक प्रीफर कर सकते हैं। पावर सिस्टम सुनील सर से पढ़ लीजिए, और मैडी जी का या एस एकेडमी का नोट्स प्रीफर कर सकते हैं। मेजरमेंट की बात करें तो जो है ये आप इंजीनियरिंग एकेडमी के ही एक टीचर है उनसे प्रोफर कर सकते हैं, कि मैं ये सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे टारगेट टाइम टेबल बनाइए। एक ही टीचर को यहाँ पे कंक्लूजन है 10 गोल्डन रूल, ये फ्लो 1 फॉर 1 टीचर, ये सब चीजें आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बुक के तौर पर मैथ की बात करें तो मैथ की बुक के लिए आपको ये यूथ का बुक लेना है, या तो आप हार्ड कॉपी इसका ले सकते हैं यानी कि बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी से भी काम चला सकते हैं, पीडीएफ से भी काम चला सकते हैं। दूसरा ये रीजनिंग का बुक है, इसमें देख सकते हैं लेटेस्ट वाला है 16,000 क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। ये जनरल नॉलेज आप हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो यूथ का आप यहाँ से जीके का क्वेश्चन लगाइए, डेली 50 क्वेश्चन, एसटीडी जीके एक पेज डेली पढ़िए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है जनरल साइंस इंग्लिश वाला है, और आपको डिटेल में जानकारी है क्योंकि आपको पता है हाल ही में जो एग्जाम हुआ रेलवे ग्रुप डी आईटीपीसी का, उसमें साइंस के एनसीईआरटी से पूछे गए थे, चाहे वो एग्जाम्पलर हो ये सब, इसलिए आप प्रीफर कीजिए साइंस के लिए एनसीईआरटी को, और मैं इसका एनसीईआरटी वाला नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और जो कि मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ और काफी यूजफुल रहेगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वो सारी चीजें मिलती रहेगी। कंप्यूटर के आप यूथ टाइम कंप्यूटर के बुक को फॉलो करिएगा, और टेक्स्ट बुक आप पास कर लीजिएगा। अब ये देखने को 365 दिन का पास दिखा रहा है, लेकिन ये 300 में भी ऑफर में मिलता है। टेक्स्ट बुक का पास आपके लिए कंपलसरी है, वो लेना ही है। इसमें आप जाइएगा आरआरबी मॉक टेस्ट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है बूस्टर सीरीज मेजर इवेंट चैप्टर टेस्ट। जैसे आप चैप्टर टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो और भी चीजें आपको दिखेगा, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब चीजें हैं टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक सारे करंट अफेयर पढ़ने के यहाँ पे इसको एनरोल कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब हम टेक्निकल की बात करते हैं। देखिए टेक्निकल का ये जितने भी जीरोक्स है उनको आप निकलवा लीजिएगा, और जैसे लिखा गया है जैसे देखिए यहाँ पे, और टॉपिक वाइज कंप्लीट करते रहना। जैसे यूथ का वॉल्यूम, जैसे आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मशीन में डीसी मशीन कंप्लीट हो गया, आप यूथ का वॉल्यूम 1 2 जरूर लगाइए। जैसे कि नेटवर्क आपका बेसिक सर्किट कंप्लीट हो गया, पढ़ लिए लेक्चर या पहले से पढ़े हुए तो डेली 100 क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, नहीं अगर आप पहले से नहीं पढ़े, अभी लेक्चर देखिए पढ़ रहे हैं तो लेक्चर देखिए, उसके बाद 50 क्वेश्चन डेली लगाइए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन कहाँ कितने मार्क का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन किए गए। या फिर हाँ
परचेज करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नॉन टेक्निकल से। तो नॉन टेक्निकल की बात करें तो आरआरबी जेईई की बात करें तो आरआरबी जेईई में और जो भी यूपीपीसीएल है, मैं आपको कंप्लीट नोट्स देने वाला हूं। जैसे यूपीपीसीएल में जो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जैसे टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आरआरबी जेईई में। जैसे कि आपका हो गया नेटवर्क थ्योरी, जिसको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, पावर सिस्टम है, मशीन है, मेजरमेंट है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बस इतना ही होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिजिटल हो जाता है। लेकिन यूपीपीसीएल की बात करें तो यूपीपीसीएल में काफी ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 30-35 सब्जेक्ट होते हैं। तो वो सारी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री। बस आपको देखिए, सबसे पहले आप डेमो देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो नोट्स को जरूर परचेज कीजिएगा। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स को लेकर सेलेक्टेड हो चुके हैं, आप उनके रिव्यू भी देख सकिएगा। इसके लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो आरआरबी जेईई की या किसी भी जेईई में जो नॉन टेक पूछे जाते हैं, उसमें जो साइंस आता है, साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दिखा देता हूँ। चलिए, यहाँ पे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपको जो है पासवर्ड मांगता है, ठीक है, थोड़ा सा 2-3 मैंने पीडीएफ में पासवर्ड लगा दिया था, इट्स ओके। यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, पासवर्ड है हमारा क्रांति। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसमें जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का मैंने नोट्स और एनसीईआरटी जितने, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एनसीईआरटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी से मैंने ये मैं करके हिंदी इंग्लिश दोनों में तरीके से नोट्स बनाए। आप यहाँ देखिए, जो चीजें यहाँ थ्योरी में दिया गया है, साइड में ही आपका क्या दिया गया है, उसका क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए, आरआरबी में हो, एसएससी में हो, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। ये जिस भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए, तो ये काफी बेहतरीन नोट्स है, आप देख सकते हैं। पूरा एकदम केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से समझाया गया, बहुत ईजी लैंग्वेज है, और वही है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हुंस रूल है, देखिए ये आपका है। इस तरह से और भी आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और इसका शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमारा केमिस्ट्री का नोट्स है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम ज्यादा इसको नहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिर और भी सब्जेक्ट है, उसको भी दिखाना है। तो आप देखिए, आपका ये केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरह से आप देखिए 104 पेज का है टोटल, और आप इसे जेरॉक्स करा के अभी से पढ़ सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे देखिए माइंड मैपिंग भी दिया गया है, जो कार्बन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें। चलिए, अब हम देख लेते हैं फिजिक्स को, बायो को भी देख लेते हैं, पहले फिजिक्स देख लेते हैं। चलिए, फिजिक्स यहाँ पे हो गया। फिजिक्स में भी यहाँ पे 2-3 पीडीएफ जो है ना, उसमें पहले से पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ताकि आप कॉपीराइट। चलिए, फिजिक्स देख सकते हैं, फिजिक्स कितने बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे। और ये ध्यान रहे, 2-3 टीचर के नोट्स और एनसीईआरटी के नोट्स और मैंने खुद के नोट्स को जो है मर्ज करके ये नोट्स बनाया है। तो बेहतरीन नोट्स है, किसी अन्य टीचर चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है, चाहे खान सर हो, एसके झा हो, सारी नोट्स का यहाँ पे कंपाइल है। तो बेहतरीन है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे समावेश किया गया है। आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ेगा, जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऐसा नहीं। देखिए आप हिंदी में जो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो आपको साइड में यहाँ पे मिल जाएगा। जो क्वेश्चन बार-बार पूछे गए रेलवे में या एसएससी में, तो वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से यहाँ दिया गया, और क्वेश्चन भी साइड में आपको दिया गया, ठीक है। इस तरह से और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, कंप्लीट नोट्स है, एक भी डाटा आपका स्किप नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। देखिए बेहतरीन नोट्स है, बेहतरीन, ठीक है। आप इसका जेरॉक्स करा के अभी से पढ़ सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एचडी क्वालिटी में आपको नोट्स मिलेगा, फुल क्वालिटी। अभी तो थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए हो सके ब्लर हो सके, लेकिन ये एचडी क्वालिटी में, ठीक है। एक्स्ट्रा ही टॉपिक है, कम कोई भी टॉपिक नहीं है, बेहतरीन क्वालिटी में है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया करंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका साउंड चैप्टर का है। साउंड चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए मैक्स नंबर से, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, और साउंड का क्या किस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन। चलिए हम बायो की तरफ देखते हैं। चलिए, बायो हमारा हो गया इधर, ये हमारा हो गया बायोलॉजी का नोट्स। तब देखिए बायोलॉजी का भी नोट्स बेहतरीन तरीके से है, ठीक है। देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी के कितने क्या होते हैं, और इसका आपको स्टडी लेक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आपके लिए तो बेहतरीन होगा कि आप हमारे नोट्स वगैरह परचेज करते हैं, तो उसी का लेक्चर भी मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छे से मैंने कोशिका, साइटोलॉजी, ये सब चीजें, और इसका माइंड मैपिंग नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो मैं क्लास के दरमियान पढ़ाता हूँ। तो वो सारी जगह प्रोटोप्लाज्म में जो क्वेश्चन पूछे गए सारे साइड में आपके मेंशन होंगे, ठीक है। देखिए आपका होगा इस तरह से, और भी पार्ट्स आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा पीडीएफ बड़ा है, तो मैं जल्दी कोशिश करता हूँ उसको दिखाने का, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं, स्पाइनल कोड है, आपका ब्रेन से रिलेटेड है, तो सारी चीजें इसको माइंड मैपिंग करके यहाँ मैंने अच्छे से दिखाया है। चलिए, तो इस तरह से आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंबाइंड मिल जाएगा। कितना नोट्स मिलेगा, तो 48 नोट्स मिलेगा, ठीक है। 48 नोट्स आपको इतने प्राइस में मिलेगा। प्राइस कितना होगा, कैसे आपको परचेज करना है, वो मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट वन देखिए, आपका साइंस पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री में भी ये देखिए पासपोर्ट प्रोटेक्टेड है, तो बस इसमें आपको क्रांति डालना है, ये आपका और जस्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने आपको लुसेंट वगैरह ये सब चीजें कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, ये सारी चीजों के लिए बेहतरीन नोट्स है। देखिए किस तरह से मैंने माइंड मैपिंग करके यहाँ बनाया है। इसी पेज को अगर आप लुसेंट में देखिएगा, तो लुसेंट में 10 से 15 पेज में है, लेकिन मैंने एक ही पेज में मर्ज कर दिया। और जो क्वेश्चन जैसे कि लौकिक साहित्य से क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, धर्म वेद ग्रंथ कितने होते हैं, ये सारी चीजें मेंशन है। फिर देखिए आप सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने रो टेबल बना के दिखाया कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला, उसको खोज करता कौन है, ठीक है। और इसका वीडियो लेक्चर भी आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। और देखिए जो क्वेश्चन अभी तक आरआरबी, एसएससी, बीपीएससी या पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फिर नेक्स्ट वन प्राकृतिक काल है, फिर वैदिक सभ्यता है, कितने बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है। तो इसकी कोई समय कम है आपके पास और बिग अपॉर्चुनिटी है, तो आप ज्यादा नोट्स बनाने में टाइम बर्बाद ना कीजिए। अगर लंबा टाइम रहता तो मैं आपको बिल्कुल कहता हूं कि नोट्स बिल्कुल प्रीफर कीजिए, खुद का नोट्स अच्छा रहता है। लेकिन अभी के समय में मैंने काफी मेहनत किया है, तो इस मेहनत का फायदा जरूर उठाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सारा मेंशन है,
ठीक है, इस तरह से और भी आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से। जब आप नोट्स लीजिएगा तो जरूर आप फीडबैक दीजिएगा, बहुत अच्छा नोट्स है, आप खुद बताइएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका हिस्ट्री हो गया। चलिए हिस्ट्री हो गया, अब हम देखते हैं दूसरा, ज्योग्राफी का भी देख लेंगे, पॉलिटी का भी देख लेंगे। चलिए पॉलिटी का मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए हमारा हो गया पॉलिटी। चलिए पॉलिटी का नोट्स देख सकते हैं, पॉलिटी का इसको एचडी क्वालिटी में मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर हो गया, देखिए। चलिए चार्टर्ड एक्ट है, कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, सारे मेंशन है यहाँ पे। इसका ट्रिक भी मैंने बताया है कैसे याद करना है। इसका लेक्चर ऑलरेडी जो वन शॉट वीडियो है, मैराथन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। तो कितना बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ समझाया है सारी चीजों को। और जब ये नोट्स लीजिएगा आपको दूसरे किसी का नोट्स लेने की नीड नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। कोई भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नोट्स मैंने ये मर्ज करके बनाया है बहुत बेहतरीन तरीके से। और एनसीईआरटी का इसमें तो काफी ज्यादा है, एनसीईआरटी पढ़ने के दरमियान ही मैंने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको मेंशन है कि आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सारी चीजें मेंशन है। तो ये देखिए आपका जो है 90 पेज का है, तो आप इसे जीरोक्स करवा सकते हैं कहीं पे भी, अगर आप ये 50 पैसे 1 रुपया दोनों साइड ये कर देते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया पॉलिटी का। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिक्स हो गया। अगर बात करें इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक्स का भी नोट्स मिल जाएगा। फिर पासवर्ड वही डालना है, क्रांति जब आप परचेज कीजिएगा तो पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का नोट्स बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, कलरफुल तरीके से आप इसे जेरोक्स कराइएगा। देखिए ओपन है, कौन से क्वेश्चन का पूछे गए, साइड में सारा मेंशन होता है। यही इस नोट्स का क्वालिटी है कि आपको थ्योरी के साइड में जो पीवाईक्यू है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कहाँ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे नेशनल इनकम निकालने हेतु कौन सा मेथड यूज किया नहीं किया जाता है, तो आप देख सकते हैं सेविंग मेथड, ये सब चीजें नेशनल का कैसे। तो यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। 34 पेज का है। इकोनॉमिक्स से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी आसान सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसका नोट्स भी मैंने ऑलरेडी इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, तब से मेंशन कीजिए देखिए। और इसका आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएगा। ये देखिए बेहतरीन तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका यहाँ पे दिया गया। और यहाँ जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चन का यहाँ समावेश कर दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके। चलिए ये आपका हो गया। नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स भी आपको मिल जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे कंप्यूटर में बेहतरीन है। ठीक है, और मैं खुद का भी कंप्यूटर नोट्स मिल जाएगा। ये तो चलिए एग्जाम्पल का है। ठीक है, इस तरह से आप ज्योग्राफी का भी, और ये भी आपको एक कोर्स दिया जाएगा। देखिए माइंड में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके करके हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना वो यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ज्योग्राफी का भी बेहतरीन नोट्स है, वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, बट कंटेंट में अवेलेबल हो जाएगा। और अब बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो बीडब्ल्यू होता है, जिसको हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बीडब्ल्यू को। तो देखिए बीडब्ल्यू का नोट्स बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मिलेगा। साथ साथ में आपको बुक का पीडीएफ, जैसे अगर आपको कोई बुक चाहिए, जैसे देखो ई बुक डबल है, यानी आपको जो भी बुक चाहिए वो बस इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा वो बुक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जे भी बुक चाहिए स्विच प्रोडक्शन का, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो ये सारा बुक मिल जाएगा। तो यानी कि मैंने बहुत मेहनत करके बनाया था, तो आप इसको इसका फायदा उठा सकते हैं। कोई भी बुक आपको चाहिए लिंक पे क्लिक करके आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे डबल थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकंड। चलिए पहले पावर सिस्टम देख लीजिए। चलिए पावर सिस्टम का नोट्स बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया। देखिए पावर सिस्टम का सिलेबस है जो एसएससी और रेलवे का सिलेबस है। फिर आप देखिए यूथ का यहाँ पे डाटा दिया है, यूथ में जो क्वेश्चन है वो बुलियन 1 बुलियन 2 तो आपको लगाना ही है आप, लेकिन अगर आप मेरे नोट्स को लेते हैं तो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैंने नोट्स में मैंने अपने नोट्स में बेहतरीन तरीके से डाला था। यहाँ पे देखिए ये सारा चीज प्रॉपर तरीके से ये जो है आपका नोट्स है। देखिए कितना अच्छे से फिगर से मैंने देखे बनाया, ये फिगर है, सारा चीज आपका थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे बीएसपीसीएल में क्वेश्चन पूछे गए 2020 में, तो ये यहाँ पे मेंशन है। जो क्वेश्चन साइड में पूछे गए जो किसी भी प्रीवियस में उसमें सारे मेंशन है। तो ये पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट, इसमें यूटिलाइजेशन भी मिल जाएगा आपका, स्विचिंग प्रोडक्शन मिल जाएगा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगा। जैसे आप देखिएगा तो बेहतरीन तरीके से मैं थोड़ा सा देखिए हीटिंग एंड वेल्डिंग है, यानी पूरा पावर सिस्टम आपको जनरेशन मिलेगा, स्विच के प्रोटेक्शन मिलेगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, साथ साथ में एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मिलेगा और यूटिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये यूटिलाइजेशन है, टेंडरिंग भी है, कॉन्ट्रैक्टिंग भी है, ये सारी चीजें जो आजकल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए फिर हमारा ये आपका ये फेज हो गया, ये रिले है, रिले। ठीक है, रिले देखिए जो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो ब्लैक कलर से दिया गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसका लेक्चर में आपको फिर कुछ यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आपको सब डेटा चेक कीजिए लेक्चर को। चलिए इसमें इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन फॉलो है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ और सारे मेंशन करें, तो जवाब बहुत समझिएगा तो बहुत ही आपको क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं इसमें अपना पास हो रहा है, देखिए आपका सिस्टम तो मैं दिखा रहा हूं वाला बाहर आप ये फिगर दीजिए जब कीजिए और देखिए इकोनॉमिक्स से पूरा कर रहा हूं तो कुछ नहीं रिपीट कर रहा है, वो जो सब एक्स्ट्रा है काम नहीं है। देखिए इसमें मैंने कर रहा हूं कुछ एक्टिविटी भी आपके साथ आप नहीं जानते कौन सा तो ये वेरिफिकेशन है अंडरग्राउंड और जो अच्छा पूछे जाते हैं वो नहीं आपको मेंशन कर दिया। देखिए आप देखिए तो मैं इंग्लिश और भाषा में ऐसे चीजें को सब चीजें मैं समझिए कि ये सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें बहुत चलिए हमारा पावर सिस्टम है, इसमें कॉम्प्लेक्स पैकेज आपको मिल जाएगा। और साथ में आपके पास है समझिए देखिए नोट्स या लिखने का सबसे पहले सिलेबस मेंशन है, देखिए यहाँ सबसे पहले सिलेबस मेंशन है, सिलेबस सिलेक्शन सारा कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। सबसे पहले बेसिक वाले क्लास में आपको मेंशन करेगा आप बेसिक से फॉर्मूला जो पूरा क्लास का है। ठीक है, और आप बात करो को का सेट ऑफ सी ट्रांसफॉर्मर के लिए और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछे इंस्ट्रक्शन में देखिए और सारे क्वेश्चन देखिए तो ये सब स्टोरी क्या हो गया था, ये हो गया समझ गया और जो क्वेश्चन हुआ मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे और उसी वजह से क्या देखते हैं सिग्नल्स वगैरह सब चीजें देख लेते हैं। चलिए ये हो गया, ये हमारा चलिए दूसरी मशीन पर जाते हैं। ये देखिए हमारी ये दूसरी मशीन है और दूसरी मशीन है जिसको शायद पता चला होता है कितना अच्छी तरीके से ये वे फाइंडिंग सॉल्विंग का सब कुछ आते हैं यहाँ पे सारे ये सब चीजें क्वेश्चन आते हैं ऐसा। चलिए ये हो गया
ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ डिसीजन काफी बेहतरीन नोट्स इसलिए जो क्वेश्चन पूछेगा शायद आपको आंसर है इसमें से और आप चीजें देख सकते हैं यहाँ पे 16 साल के लेकर स्पेशल मशीन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है लेकिन ये सब आपको बताना चाहिए क्या तो सबसे बेहतरीन इमोशन पूरे करने का नजर पड़ता है जो कि मेजरमेंट का मसला है मेजरमेंट का सबसे दूसरा इमोशन है उसी का मतलब है उसमें आपको किसी भी और सब आपको